नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपेंद्र चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर श्री सिंह आज आप लोगों को एमए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में शेखर एक जीवनी उपन्यास की कथा वस्तु बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिए। ठीक, आइए देखते हैं शेखर एक जीवनी उपन्यास की कथा वस्तु का पहला भाग में क्या क्या घटनाएं घटित हैं, पहला भाग में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। शेखर का बाल्यकाल। शेखर का जन्म एक कुलीन प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उसका नामकरण धार्मिक संस्कारों के बीच हुआ। 3 वर्ष की अवस्था में शेखर के मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उठने लगी। वह माँ, बहन, सरस्वती, आया अथवा नौकरानी के सामने वाली नई बातों को पूछता था। प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर न मिलने पर उसकी जिज्ञासा प्रबल हो जाती थी। उसके स्वभाव में अक्खड़पन आ जाता था। ठीक, बालक शेखर का चरित्र एक साधारण बालक का चरित्र हो गया। उसमें अहम भाव होता गया। एक बार बड़े भाई बीमार हो जाने पर शेखर डॉक्टर को बुलाने जा रहा था। बाग में लेटर बॉक्स पर चढ़कर बैठ गया। ठीक, वह अनुभव करने लगा, वह चक्रवर्ती सम्राट बन गया। ठीक, एक दिन शेखर अचानक घर में बाप को देखकर डर जाता है। रात में सोते सोते वह चिल्ला पड़ता है। तब उसने अपने घर में एक घुस भरा भाग देखा, मतलब भूरे रंग का भाग देखा, चितकबरे के रंग का भाग देखा। उस पर चढ़ गया और उसने उस मरे हुए बाघ के चमड़े को फाड़ दिया। ठीक है। आगे चलते ही बालक शेखर इतना निर्भीक और निडर बन गया कि शासन सत्ता को चुनौती देने में ये आम बात समझने लगा। शासन सत्ता को चुनौती देने में ये इसकी आदतों में ढल गया। ठीक, अब आते हैं शेखर की शिक्षा दीक्षा। कुछ बड़ा होने पर शेखर को विद्यालय भेजा गया। स्वतंत्र स्वभाव वाला शेखर स्कूल से भाग आया। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। वह जानना चाहता था कि माँ से बच्चे कैसे पैदा होते हैं और क्यों होते हैं, बच्चे कहाँ से आते हैं। चिड़ियों के बच्चे के संबंध में उसे गलत जानकारी दी गई थी। ठीक, इससे उसका मन गलत भावनाओं का शिकार हो गया था। इन्हीं दिनों उसके घर में दूर रिश्ते की मौसी विद्यापति आई हुई थी। उनकी लड़की शशि को शेखर ने नहाते समय लोटा मार दिया, किंतु भोजन करते समय इतनी ग्लानि हुई उसने अपने हाथों से शशि को पीने के लिए पानी दिया। ठीक, अब आते हैं शेखर की किशोरावस्था। शेखर कभी ट्यूशन पढ़कर और कभी बड़ी बहन सरस्वती से पढ़कर अपनी शिक्षा दीक्षा और पढ़ाई पूरी करता था। इन्हीं दिनों उसके पिता का स्थानांतरण दक्षिण भारत में हो गया। शेखर परिवार के साथ साथ दक्षिण भारत चला गया। वहां उसका परिचय शारदा नाम की एक किशोरी से हुआ। शेखर का परिचय शारदा नाम की एक लड़की से हुआ। शेखर उसके प्रति आकर्षण का अनुभव करने लगा। दोनों नित्य संध्या को मिलते थे। उन्हीं दिनों शेखर का परिचय पड़ोस की एक तरुणी शांता से हुआ। इन तरुणियों के सामने से शेखर के मन में काम वासना की भावना का संचार होने लगा। अब इसके बाद की घटना है शेखर लाहौर में शशि के घर। शेखर माध्यमिक परीक्षा दे रहा था। परीक्षा देने के लिए वह लाहौर में शशि के घर रुक गया था। दोनों के संबंध मधुरता की ओर अग्रसर होने लगे थे, परंतु उन्होंने भाई बहन का रिश्ता नहीं तोड़ा। ठीक, अब इसके बाद शेखर मद्रास के कॉलेज में चला गया। शेखर ने मद्रास के कॉलेज में पढ़ने के लिए प्रवेश लिया और वहां छात्रावास में रहना आरंभ किया। वहां उसकी मित्रता कुमार नाम के एक सुंदर लड़के से हो गई। शेखर उसके प्रति लैंगिक प्रेम करने लगा, परंतु कुमार के उपहास करने पर शेखर ने उससे मित्रता तोड़ दी। कुमार को उसने आर्थिक सहायता भी दी थी। इससे शेखर को गहरा मानसिक आघात लगा। हॉस्टल में शेखर के प्रति विद्रोह या कानाफूसी, इस बात को लेकर हॉस्टल के छात्रों में कानाफूसी या विद्रोह आरंभ हो जाता है।
था कि शेखर ब्राह्मण नहीं है। यदि वह वास्तव में ब्राह्मण होता तो उसके चुटिया होती। चुटिया मतलब आजकल मुंडन कराते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार यानी हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मुंडन संस्कार में चुटिया रखना अनिवार्य है। ठीक, अब उसके पास जनेऊ होता और वह नित्य सुबह शाम पूजा पाठ करता। उसने अपना ब्राह्मण खो दिया। इस कारण उसी से शेखर का विद्रोही मन जो है तड़प विचलित हो। ठीक, छात्रों ने निश्चय कर लिया कि वे शेखर के साथ भोजन नहीं करेंगे। छात्रों ने मिलकर प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र भी दिया कि शेखर के साथ भोजन हम लोग नहीं करेंगे। छात्रों ने मिलकर प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र भी दिया कि शेखर के भोजन का प्रबंध अलग से करवाया जाए, अन्यथा वे हॉस्टल छोड़ देंगे। उन्होंने रसोइयों से भी कह दिया जब तक इसका निर्णय होता। किंतु शेखर का मन खिन्न हो गया। उसने 1 सप्ताह की छुट्टी ली तथा सैर करने के लिए मालाबार चला गया। कहाँ चला गया? मालाबार। शेख मालाबार में वहां जाकर शेखर क्या क्या क्रियाकलाप करता है। शेखर ने मालाबार में अछूतों पर अत्याचार की कहानियां सुनी। मालाबार में आकर उसने हरिजनों की दशा को अपनी आंखों से देखा। मालाबार पहुंचकर शेखर ने आर्य समाज भवन में अपना सामान रखा और घूमने निकल गया। शाम हो गई थी। शेखर रास्ता भूल गया था। उसने रक्त से सनी हुई एक स्त्री को देखा। वह जीवित थी और करा रही थी। वह उसे पीठ पर लादकर मिशन हॉल ले गया, किंतु सवेरा होते होते वह स्त्री मर गई। शेखर से वहां नहीं रह गया और मद्रास में उसने अखबार में पढ़ा कि जिस औरत को वह मिशन हॉल ले गया था वह अछूत थी, यानी निम्न जाति की स्त्री थी। ठीक, किसी ब्राह्मण ने उसके सतीत्व को लूटकर उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना का शेखर के मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह अछूतों के हॉस्टल में जाकर रहने लगा। शेखर मद्रास के अछूत हॉस्टल में। यहाँ शेखर ने अछूत मित्रों सदाशिव, राघवन, देवदास आदि के सहयोग से एक समिति गठित कर ली और उसका नाम एंटीगोनस क्लब रखा। इस क्लब के द्वारा वह अछूतों की जागृति के प्रयत्न में लग गया। वह अछूतों के जन जागरूकता के प्रयास में लग गया। ठीक, वह अछूते हॉस्टल में जाकर रहने लगा। अछूत बच्चों को पढ़ाने के लिए शेखर ने एक रात्रि पाठशाला खोली। शेखर त्रावणकोर में सदाशिव के घर। कॉलेज की छुट्टियों में शेखर सदाशिव के आग्रह पर उसके साथ त्रावणकोर चला गया। यहाँ शेखर ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। एक दिन शाम को घूमने जाते समय वह शारदा के घर सामने पहुंच गया, किंतु भीतर जाने का साहस न कर। दूसरे दिन वह मकान के भीतर घुस गया, परंतु शारदा से उसकी भेंट नहीं हो सकी। शेखर एक फाटक के बाहर प्रतिदिन शारदा की प्रतीक्षा करता। एक दिन शारदा उससे मिल गई। दोनों एक पार्क में गए। वहां बैठकर बातें करने लगे। शेखर को विश्वास था कि शारदा उससे प्रेम करती है। शेखर ने शारदा से अपनी प्रेम की इच्छा व्यक्त की, प्रेम की अभिव्यक्ति जाहिर की। उसने शारदा के दोनों हाथ पकड़ लिए। शारदा आवेश में आकर कहने लगी कि उसने शेखर को कभी प्यार की दृष्टि से नहीं देखा। वह शेखर का हाथ झटक कर चली गई। शेखर अचानक स्तब्ध रह गया। धीरे धीरे घर लौट आया। वह मद्रास लौट आया, परंतु पढ़ने में शेखर का मन बिल्कुल नहीं लगा। परीक्षा पूरी होने पर शेखर ने भारी मन से मद्रास से विदा ली। ठीक, समझ में आ गया? ये था शेखर एक जीवनी उपन्यास की कथा वस्तु का पहला भाग। ठीक है ना? इसका दूसरा भाग हम बच्चों आपको कल बताएंगे। शेखर एक जीवनी के दूसरे भाग की कथा वस्तु हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।